30 जून 2025 को हिमाचल के मंडी में तबाही आई, ऐसी तबाही जिसने आधे मंडी को तहस महस कर दिया। वो जख्म अभी ताजा ही थे कि एक बार फिर 20 जुलाई की रात को हिमाचल में मानसून ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस बार मंडी के साथ साथ शिमला, चंबा, सिरमौर, सोलन और कुल्लू के साथ साथ हिमाचल के कई क्षेत्रों को मानसूनी तबाही ने अपना निशाना बनाया है। ये 4 तस्वीरें धर्मशाला, चंबा, सिरमौर और मंडी की हैं, जहां भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं तो कहीं सड़क यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। मंडी के थुनाग और कुल्लू के बंजार समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। शिमला जिले में जारी बारिश के बीच भूस्खलन के चलते गुम्मा बागी, छैला चौपाल, रामपुर रोडू और सुन्नी लोहरी रामपुर सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध है। वहीं पांवटा साहिब शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग 707 शिलाई के पास भूस्खलन के कारण बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों के जलस्तर में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं यातायात भी प्रभावित हो रहा है, कई संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित हो चुके हैं। मानसूनी बारिश के चलते थुनाग, आनी, शिलाई, करसोग और ठियोग उपमंडल प्रशासन ने आज इन क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत ITI कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए थे। वहीं शिमला शहर में जाठिया देवी टूटू मार्ग रामपुरी के पास अवरुद्ध रहा, जबकि संजौली लक्कड़ बाजार मार्ग पर पेड़ गिरने के चलते यहां भी एक तरफा आवाजाही ही हो पाई है। वहीं मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बीती रात से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते घाटी में ब्यास नदी समेत अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के पहलनगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर जो है बारिश का दौर भी आरंभ हो चुका है। अगर मैं अभी की बात मनाली सहित आसपास क्षेत्रों की करूं तो यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, हालांकि निचले क्षेत्रों में धुंध यहाँ पर जो छाई हुई है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा घाटी में आगामी 2 से 3 दिनों तक जो है यहाँ पर मौसम खराब रहने और भारी बारिश का भी अनुमान जताया। इसके अलावा चंबा जिले की ग्राम पंचायत चड़ी के सुताह गांव में भारी बारिश के कारण भीषण हादसा हुआ है। यहाँ भूस्खलन में एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया और इसमें एक दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। लैंडस्लाइडिंग होने से उसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और प्रशासन को हमने शोकत किया है। प्रशासन भी कुछ पहुँच गया है, कुछ पहुँचने वाले हैं और ये 2 साल पहले की भी ऐसी दुर्घटना थी जबकि हमने चंबा DC को भी सौंपा था, ज्ञापन सौंपा था। एक और तस्वीर धर्मशाला की है, जहां जिला मुख्यालय के पास इंद्रुनाग मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया। इससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि प्रशासन को सूचना दी जाने के बाद कुछ ही घंटों में इस मार्ग को बहाल कर दिया गया। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने जो हमारे योगी एक्शन साहब हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया। उन्होंने तुरंत जो बैक होल लोडर है JCB को भेजा और अभी के आसपास वो थ्रू हो चुका है रोड अब। इसके अलावा जिला चंबा के तीसा में भी बीती रात हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के अनेक स्थानों पर आई बाढ़ से चंबा तीसा मुख्य मार्ग समेत कई संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह ठप हो गए हैं। चंबा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लगातार रात से जो बारिश हो रही है तो हमारे आने जाने के जितनी भी सड़क सुविधाएं हैं जो है बंद हो चुकी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों को बहाल करने का काम जारी है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने की मांग की है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग सहित 1 दर्जन के आसपास संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। इसके अलावा कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की वजह से मक्की की फसलों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस मौसम में कहीं आने जाने की जहमत ना उठाएं। हिमाचल में मानसून का हाल पिछले कुछ सालों में बेहद भयावह होने लगा है। हर साल भीषण तबाही के चलते मानसून हिमाचल को गहरे जख्म देकर जाता है और इस साल भी मंडी समेत प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने अब तक भीषण तबाही मचाई है, जिससे प्रदेश को गहरी चोट पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ शिमला।